आप सभी को जय मसीह की। आप सबका स्वागत करते हैं हमारे YouTube चैनल ख्रिस्टवानी चर्च में। आज की कहानी है यूसुफ का फिरौन के सपने का अर्थ बताना, जिसका वर्णन उत्पत्ति 41 अध्याय 1 वचन से लेके 57 वचन में मिल जाएगा। इस कहानी में आगे बढ़ने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तो आइए हम बढ़ते हैं कहानी में आगे। जब यूसुफ ने फिरौन के पिलाने हारे के स्वप्न का अर्थ बताया तो उसने उसे कहा कि वह फिरौन से यह विनती करे कि वह उसे छोड़ दे। परंतु जब पिलानहारा अपने काम पर वापस पहुंचा तो वह यूसुफ के बारे में भूल गया। 2 साल बीत गए और यूसुफ बंदी गृह में ही था। एक रात फिरौन को एक स्वप्न आया। वह नील नदी के किनारे खड़ा था। तभी नदी में 7 मोटी मोटी गायें पानी से निकली और घास चरने लगी। फिर 7 बहुत पतली और दुर्बल गाय नील नदी से निकली और दूसरी गायों के निकट नदी के तट पर खड़ी हो गई। फिरौन के स्वप्न में पतली गाय मोटी गायों को खा गई। फिरौन उठा, फिर सो गया। उसने एक दूसरा स्वप्न देखा। उसने एक ही डंठल के भरे और पके वालों को 7 सिरे देखे। फिर और 7 बालों के सिरे निकले। वे पतली और रेगिस्तान की हवा से झुलसी हुई थी। वे बालों के पतले सिरे भरे वालों को खा गई। स्वप्न से राजा बहुत व्याकुल हो उठा। अगली सुबह उसने मिस्र के सब ज्योतिषियों और पंडितों को बुलाया भेजा। उसने उन्हें अपने स्वप्न बताए, परंतु कोई भी उन्हें समझा न सका। तब पिलानेहारे ने यूसुफ का स्मरण किया। उसने फिरौन को समझाया, जब बंदी गृह में था एक जवान इब्री ने मेरे स्वप्न का अर्थ बताया और चीजें वैसे ही हुई जैसा उसने कहा था। तब राजा ने उसे बुलवा भेजा और उसे तुरंत बंदी गृह से निकाला। उसके बाल पकने और कपड़े बदलने के बाद उसे फिरौन के सामने लाया गया। यूसुफ ने फिरौन से कहा, मैंने स्वप्न देखा जिसका अर्थ कोई न समझा सका। मुझे बता कि तुम इसका अर्थ क्या हो सकता है। यूसुफ ने उत्तर दिया, मैं नहीं, परंतु परमेश्वर स्वप्न का अर्थ बता सकता है। फिरौन ने यूसुफ को अपना स्वप्न बताया। मैं नील नदी के किनारे खड़ा था। जब 7 मोटी मोटी गाय नदी से निकली और घास चरने लगी, तब 7 बहुत पतली गायें, ऐसी कमजोर गाय मैंने कभी नहीं देखी, नदी से निकली और मोटी गायों को खा गई, परंतु वे पतली गाय कुछ बेहतर न दिखी। दूसरे स्वप्न में मैंने एक ही डंठल के भरे और पके बालों के 7 सिरे देखे। फिर पतली और झुलसी हुई बालें भरी हुई बालों को निगल जाती हैं। मैंने अपना स्वप्न ज्योतिषियों को बताया, परंतु कोई मुझे इस स्वप्न का अर्थ ना बता सका। यूसुफ ने समझाया, दोनों स्वप्न का अर्थ एक ही है, परंतु परमेश्वर ने तुझे बताया कि वह क्या करने पर है। 7 मोटी गाय 7 साल हैं और भरी हुई बालों के 7 सिरे भी 7 साल हैं। पूरे मिस्र में 7 साल बहुतायात की उपज होगी। 7 पतली गाय और बालों के 7 पतले सिर, उनके बाद के 7 साल हैं। यह 7 साल भयंकर अकाल के होंगे जो पूरे देश को नाश कर देंगे। तेरे स्वप्न के अर्थ दोहराने का अर्थ है कि यह बात परमेश्वर के द्वारा निश्चित ठहराई गई है और वह तुझे इसे क्या करेगा, शीघ्र ही पूरा भी कर देगा। तुझे एक बुद्धिमान व्यक्ति चुनना चाहिए और उसे देश का प्रधान नियुक्त करना चाहिए। बहुतायात के 7 सालों में उपज का पंचमांश लेना और उपज को नगर के भंडार घर में जमा करना। अकाल के 7 साल में तुम उसकी इकट्ठा की हुई अनाज का उपयोग भी कर सकते हो, ताकि लोग जो है प्रजा के भी भूखों न मरने पाए। फिरौन और उसके अधिकारियों को यह योजना पसंद आई। फिरौन ने यह निष्कर्ष निकाला, हम यूसुफ से बुद्धिमान व्यक्ति नहीं ढूंढ सकते, एक ऐसा व्यक्ति जिसे परमेश्वर की आत्मा हो। फिरौन ने अपनी उंगली से सही मुद्रा से खुदी हुई अंगूठी और यूसुफ की उंगली में पहना दी। यूसुफ के राज्य के दूसरे शक्तिशाली पुरुषों के रूप में भी अधिकार दिया गया।
उसे एक सुंदर मलमल का वस्त्र, एक सोने की जंजीर और एक शाही रथ भी दिया गया। फिरौन ने यूसुफ को एक मिस्री नाम सप्तापनास एक पत्नी असनात दी। अब यूसुफ बहुतायत के 7 साल में अनाज इकट्ठा और जमा करते करते 32 वर्ष का हो गया। यह थी यूसुफ और उसके अर्थ बताने की कहानी। आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। गॉड ब्लेस यू।